हेलो माय डियर बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस होता है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है SN1 और SN2, इसका डिफरेंस कैसे होता है और इसके बारे में क्या डिटेल्स में आप नॉलेज ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास में देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट आप लगाइए हेडिंग SN1 और SN2। अब बच्चों SN1 का फुल फॉर्म क्या होता है। SN1 का फुल फॉर्म क्या है? तो ये वन जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN1 का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसका क्या होता है, यहाँ जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN1 क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक होता है और ये होता है बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं। अब इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। एक रिएक्शन आप पढ़े होंगे कि RX जब OH माइनस से, इट मीन्स कि न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एल्कोहल ROH बनाता है और X क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो इस रिएक्शन में यहाँ पर ये 2 तरीके से हो सकता है, SN1 से भी हो सकता है और SN2 से भी हो सकता है। तो अब SN1 के लिए क्या कंडीशंस हैं और SN2 के लिए क्या कंडीशंस हैं उसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। तो अगर इसको आप SN1 से करते, ये थोड़ा सा ऐसा बना लीजिए, इससे ये इधर SN2 हो जाएगा, इधर SN1 हो जाएगा। तो SN1 में क्या होता है कि ये जो 2 स्टेप में होता है, स्टेप फर्स्ट उसमें क्या होगा कि ये जो RX है फर्स्ट क्या होगा, ये R प्लस और X माइनस में ब्रेक होता है। तो जो RX है हेलो एल्केन जो है वो क्या बनाता है, कार्बोकैटायन। क्या फॉर्म करता है, कार्बोकैटायन फॉर्म करता है। और ये जो प्रोसेस होता है स्लो होता है। जब कोई भी आपके पास ऐसा कंपाउंड हो जिससे कोई एक टूट रहा हो, ब्रेकिंग हो रहा हो, तो वो क्या होगा, स्लो होगा। और उसके बाद जब ये ब्रेक हो गया तो ये कैटायन बन गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो क्या हो गई, लेस हो गई। तो ये क्या करेगा, ये जो R प्लस है ये फर्दर अब क्या करेगा, OH माइनस से मिलेगा स्टेप सेकेंड में और क्या बनाएगा, ये ROH बनाता है। यहाँ पर OH के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और R के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये इससे मिल करके क्या बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा। तो ये SN1 में होता है कि 2 स्टेप में होता है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वो डिपेंड करता है इसकी कंसंट्रेशन पर। जो RX है इसकी कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर RX की कंसंट्रेशन पर क्या हो गया, रेट डिपेंड हो गया। तो यहाँ जो ऑर्डर होगा बच्चों, वो ऑर्डर क्या होगा, केवल एक पे डिपेंड करता है, तो ऑर्डर 1 होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है SN2 में, यहाँ पर एक ही स्टेप एक ही होगा और उसमें क्या करेगा कि RX ले लिए और उसमें OH माइनस ले लिए और एक ही स्टेप में क्या बन जाएगा, थोड़ा सा इसको दूर कर देते हैं। तो यहाँ पर X क्या होगा, ब्रेक होगा और OH उसी समय उसमें OH क्या होगा, ऐड होगा। तो एक ही टाइम क्या होगा, X ब्रेक हो रहा है और OH इसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो OH का ऐड होना और X का निकलना वो दोनों एक साथ होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट स्टेट फॉर्म होगी। अब ये जब इंटरमीडिएट स्टेट फॉर्म हुई तो उसके बाद क्या होगा कि X निकल जाएगा और ROH बन जाएगा और X क्या हो गया, फर्दर रिलीज हो गया। X क्या होता है, निकल जाता है। तो यहां पर जो आपका रेट आ रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, RX की कंसंट्रेशन पर और OH की कंसंट्रेशन पर रेट क्या होता है, डिपेंड करता है। तो यहां देखें आप, यहां रेट जो है वो 2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो यहां जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2।
तो इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि बाई मॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर 2 आएगा। इसको यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ऑर्डर 1 आता है। तो अब यहाँ SN1 क्यों लिखा है ये आपको समझ में आया, ये SN2 क्यों लिखा है ये भी आपको बात क्लियर हुई। अब इसके बाद एक तो डिफरेंस ये हो सकता है दोनों में कि ये जो है यहाँ ऑर्डर 1 होगा और यहाँ ऑर्डर 2 होगा, एक डिफरेंस आपके पास ये है। अब दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा देखें, अब यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और यहाँ पर तो कार्बोकैटायन बना नहीं, यहाँ पर उसी के साथ एक ही बार में क्या होगा, X निकला और OH जुड़ा। तो यहाँ पर क्या है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अब जैसे आप कौन सा कार्बोकैटायन ले रहे हैं, आप ले रहे हैं 3 डिग्री, तो अगर यहाँ पर जो R आपके पास है वो 3 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, इसमें सबसे फर्स्ट होगा, फिर इसमें, फिर 1 डिग्री में, फिर 0 डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ जो ऑर्डर है सबसे पहले किसमें आएगा, 3 डिग्री में। तो CH3 इसको बनाते हैं 3 डिग्री, यहाँ पर लगाए प्लस। तो यहाँ जो ऑर्डर होगा आपका 3 डिग्री में सबसे फास्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, फिर 2 डिग्री में होगा, ऑर्डर किस में होगा, 2 डिग्री में। फिर किस में होगा, 1 डिग्री में। फिर किस में होगा, 0 डिग्री में। तो यहाँ जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो पहले क्या होगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री होता है। इसके केस में क्या होता है, इसके केस में जो देखे कि इसके केस में ये R आपका क्या था, R जो था वो अलग हो गया था। जैसे सपोज ये दो मार्कर हम लिए हुए हैं, तो यहाँ पे मार्कर में देखें, जैसे यहाँ कोई चीज लगा है, तो अब इसको निकाल दिए, इस मार्कर से इस कैप को निकाल देते हैं, तो अब इसके दोनों प्लेस खाली हो गए, फ्रंट भी खाली हो गया, बैक भी। तो अब आने वाला, मान लीजिए ये कोई दूसरा कोई कंपाउंड है, तो ये फ्रंट पे भी आ सकता है और बैक से भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर R जो है वो आपका सेपरेट हो गया, अलग हो गया, इस केस में R लगा रहा, तो इसमें जो ऑर्डर आएगा, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वो पहले क्या होगा, 0 डिग्री, फिर क्या होगा 1 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री, फिर होगा 3 डिग्री। तो इसका जो उल्टा ऑर्डर इसमें हो जाता है। इसमें क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे कैप लगा हुआ है, तो अब यहाँ पे ऑलरेडी कैप लगा हुआ है, तो अब यहाँ पे क्या है, कैप ये बैक से आएगा, बैक से आएगा। तो अब यहाँ पर जो मेजर सोचने वाली चीजें हैं वो क्या है, अब यहाँ पर काम करता है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस काम करता है, हिंड्रेंस। ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या बला है वो हम लोग देखेंगे। देखो स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या है, जैसे यहाँ पर जो आपके पास R है, अब यहाँ पर मान लीजिए 0 डिग्री है, तो यहाँ पर R आपके पास 0 डिग्री है, इट मीन्स कि यहाँ पर H लगे हुए हैं। अब इसमें क्या है, इसमें इधर से क्या लगा हुआ है, इधर X लगा हुआ है। अब OH किधर से आएगा, बैक से आएगा, ये इधर से OH आ रहा है। तो अब क्या है कि ये जितना बड़ा ग्रुप होगा, ये जितना बड़ा ग्रुप होगा, वो इसकी जो एंट्री है इनसाइड, जो इसकी इनकमिंग कर रहा है ये, उसकी एंट्री को क्या करेगा, वो रोकेगा। अब ये जितना बड़ा ग्रुप लगा देंगे आप, उतने एंट्री क्या हो जाएगी, उसकी ब्लॉक होने लगेगी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बड़ा ग्रुप लगाते हैं CH3, इधर लगाते हैं CH3 और यहाँ लगाते हैं CH3, और यहाँ ऑलरेडी X लगा हुआ है। अब ये ग्रुप क्या है आपका, बड़ा है। अब यहाँ पे OH इधर से आना चाह रहा है, तो अब यहाँ से क्या है, इसकी एंट्री स्लो होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस मिल रहा है, इसलिए क्या होगा, ऑर्डर इसका उल्टा होता है। तो ये चीज आपको समझ में आई। अब देखिए एक जो तीसरी चीज है जिससे क्वेश्चन पूछता है आपसे कि अगर SN1 प्रोसेस हो रहा है, अगर SN1 प्रोसेस हो रहा है तो उसमें क्या होगा, उसमें रिटेंशन होगा या इन्वर्जन होगा, इट मींस कि फ्रंट अटैक होगा या बैक अटैक होगा। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें बोथ फ्रंट एंड बैक अटैक पॉसिबल।
इसमें क्या होगा, जैसे ये यहाँ पे कैप लगा हुआ है, इसको आप निकाल दें, कैप को निकाल दिए, तो अब क्या है कि इसके पास इधर से भी एंट्री हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, दोनों तरफ से हो सकती है। तो फ्रंट अटैक भी हो सकता है और बैक अटैक भी हो सकता है। इस चीज को हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, ये क्या बनाएगा, रेसमिक मिक्सचर। क्या बनाएगा, रेसमिक मिक्सचर बनाता है। क्या बनाएगा, रेसमिक मिक्सचर। अब इसमें क्या होगा, इसमें केवल देखिए यहां से तो ये लगा हुआ है भी, तो यहां क्या होगा, केवल बैक अटैक होगा, बैक अटैक होगा। इट मींस कि यहां क्या होगा, यहां पे उसका इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन, इन्वर्जन क्या है, इन्वर्जन जैसे मान लीजिए ये हम क्या लिए, ये कोई हम ले लिए कंपाउंड, इधर कोई ये लगा हुआ है लीविंग ग्रुप जो निकलता है, जैसे एक्स है, और जो लीविंग ग्रुप होता है बेटर वो कौन होता है, आयोडाइट। अब जैसे ये क्या है, ये मान लीजिए कोई लगा हुआ है लीविंग ग्रुप, इसको यहां से निकाल देंगे तो अब एंट्री इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है। लेकिन इस केस में क्या है कि यहाँ पे ये ऑलरेडी लगा हुआ है, तो अब जो एंट्री होगी वो बैक साइड से होगी, इधर से होगी, ये ऐसे बनेगा, इस तरह बनेगा। अब जब ये बन जाएगा तो उसके बाद ये फिर क्या हो जाएगा आपका, ये इससे रिमूव हो जाएगा, ये निकाल दिए, तो अब ये जो है जिधर कैप लगा था उसके उल्टा कैप लग गया, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो इन्वर्टेड हो गया, उसी को कहते हैं इन्वर्जन। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन होगा। जैसे मान लीजिए पहले CH3 इस तरह लिखा हुआ था, इधर H लगा हुआ है और इधर X लगा हुआ है। अब जब रिएक्शन हो जाएगी इसमें OH किधर आ जाएगा, अब इसमें OH इस साइड आ गया और ये ऐसे आ गया। अब यहां पर इधर क्या है H, तो यहां पर जो उसका जो कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर था वो उल्टा हो गया, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। तो यहाँ पे इन्वर्जन होगा और यहाँ पे क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होगा। तो ये जो प्रॉपर आपका डिफरेंस था किसमें, SN1 और SN2 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।